जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों आज आपने देखा कि स्टॉक मार्केट आपको ठीक ठाक काम करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक से दिन के दौरान एक कहीं ना कहीं गिरावट आपको देखने को मिली। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों कि ये गिरावट क्यों मिली। जो ये गिरावट आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी दिखी और बेसिकली निफ्टी के अंदर भी ये गिरावट कहीं कहीं आपको दिखी है। तो अब ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों, इसके पीछे क्या खबर है, तो आज इसी खबर को हम लोग बेसिकली डिकोड करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट क्लास करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक सीखने के लिए दोस्तों आपको कॉल करना है बस इस नंबर पे। सारी चीजें आपको यहाँ पर बता दी जाएगी, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बीटीएसटी, एसटीबीटी, क्रिप्टो ट्रेडिंग, उसके साथ साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो कंप्लीट सिलेबस बेसिकली हम लोग यहाँ पे आपको कवर करवाते हैं। ठीक है, अब रही बात कि जो व्यक्ति घर बैठे क्लास करना चाहते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोबाइल एप्लीकेशन और यहां से अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। और जो व्यक्ति यहां आकर के क्लास करना चाहते हैं ऑफलाइन में, उनके लिए दोस्तों पटना के बोरिंग रोड में इटंटी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लास आपको सर्च करनी है और ये आपको हमारा एड्रेस यहाँ पे गूगल के ऊपर या गूगल मैप्स के ऊपर निकल करके आ जाएगा। ये पटना के बोरिंग रोड में हमारा यहाँ पे एड्रेस हुआ। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं खबर क्या है इसके पीछे। सबसे पहले ये समझिएगा, आईआईपी का डेटा बेसिकली यहाँ पे वीक आया है, जो 9 महीने के बिल्कुल निचले स्तरों पर रहा है। 1.2% के आसपास मई 2025 में ये आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो आईआईपी ग्रोथ इन मई 2025 है ना। इंडियन, यहाँ पे आप देख लो, इंडिया फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ बेस्ड ऑन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन मई 2025, ठीक है, स्लिप टू एन 9 month low of 1.2% amid poor performance of manufacturing, mining and power sector according to the latest official data released on 30 June 2025। तो जब तक ये डेटा आज रिलीज नहीं हुआ था दोस्तों, तब तक मार्केट में ठीक ठाक मूड माहौल था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पता चला कि आईआईपी का ग्रोथ यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, उसके कारण से मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल गई। लेकिन अपने को क्या है, अपने को तो काम करना है लेवल्स के हिसाब से। आपको ध्यान में होगा पिछले क्लास के अंदर भी, सॉरी पिछले वीडियो के अंदर भी हम लोगों ने ये बात करी थी कि मार्केट आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक बार चाहे तो, चूंकि स्ट्रेच हो चुका है, तो मार्केट थोड़ा सपोर्ट एरिया तक आ सकता है। सपोर्ट एरिया जो आपको बताया गया था दोस्तों, यहाँ पे आपको बताया गया था तकरीबन 25,500, ठीक है ना। तो 25,500 के नीचे आप ये देख सकते हो, ये कहीं ना आपको सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, खासकर मैं निफ्टी के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। तो 25,500 के ऊपर अगर बाजार आपको टिका हुआ है तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मतलब मूड मॉल सब सेट हो सकता है वापस से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कल के लिए जो आपको लेवल ध्यान में रखना है दोस्तों, वो लेवल मैं आपको देता हूं यहाँ पे 25,600 के ऊपर बाजार अगर आपको इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा इंट्राडे में, तब जाकर के यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर बाजार इसके ऊपर जाकर के सस्टेन नहीं किया तो यहाँ पे आपको तेजी देखने को नहीं मिलेगी। तो इसी बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि नई तेजी बाजार तभी बनाएगा जब इस एरिया के ऊपर जाकर के सस्टेन करेगा। दूसरी बात कि 25,500 के नीचे अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब ये तो ऑलरेडी बियरिश है ही, जैसा कि इसने क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने आज, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि इसका लो जो कटेगा है ना, तो लो वाला एरिया 25,470 का है। तो यानी 25,470 कटने के बाद यहाँ पे मार्केट आपको एक बड़ी गिरावट भी धीरे धीरे करके दिखा सकता है, यानी कि 25,200 तक की भी गिरावट दिखा सकता है। ध्यान रखिएगा कि आज वाला लो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर वो ब्रेक होता है तो मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो काफी सतर्क होकर के अब आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मार्केट में काफी कॉशियस होकर के आपको काम करना पड़ेगा। स्टॉक स्पेसिफिक फिर भी मूवमेंट है, लेकिन निफ्टी की मैं बात करूं, निफ्टी में थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे होना शुरू हो गया है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या मूड माहौल है। तो बैंक निफ्टी की अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करें तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में एक बड़ा लेवल आपको ध्यान में होगा, मैंने आपको दिया था 57,000 का, ठीक है। तो 57,000 का लेवल ठीक ठाक काम कर रहा है, कहीं कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। दूसरी बात कि इंट्राडे में बाजार कहां पे जाकर के निकलेगा, तब एक नया ट्रेंड मिलेगा। तो इसका हाई जब तक ब्रेक नहीं होगा आपको यहाँ पे नया ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें लेवल्स की बात करें तो इंट्राडे में अगर बाजार आपको बैंक निफ्टी 57,600 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, तब जाकर के यहाँ पे एक नई तेजी आपको मिलेगी। कहां पे? 57,600 के ऊपर, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बाकी का एरिया क्या है ना, नो ट्रेडिंग जोन है, या फिर आप कह सकते हो रेंज बाउंड टाइप का कुछ कहीं कहीं रहेगा। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें कि इसका लो ब्रेक हो जाता है तो फिर वहां पे क्या होगा, तो लो अगर ब्रेक होता है यानी कि 57,190 के नीचे अगर बाजार सस्टेन करेगा तो आपको यहाँ पे 57,000 तक भी जाता हुआ बाजार दिखाई दे सकता है। और 57,000 के कटने के बाद आपको एक बड़ी गिरावट बाजार में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बस सतर्क रहना है, यानी कि आज का लो अगर निफ्टी में भी कटेगा या बैंक निफ्टी में कटेगा तो दोनों साइड पे अगर एक साथ कटेगा, इसका मतलब बाजार नीचे की तरफ जाना चाह रहा है, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की जितनी पोजीशन है, यानी नॉर्मली जो स्विंग 4-5 दिन के लिए आपने लिया रखा होगा, तो वहां पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि एक बार वहां पे एग्जिट करके बाहर हो जाए और फिर बाकी जो है वहां पर
धीरे धीरे करके आप जब ये बाजार सेटल करेगा तब फिर वहां पे आप पैसा लगाने के लिए आ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जो लेवल्स आपको इंट्राडे के ऊपर के बताए गए हैं या नीचे के बताए गए हैं, उनके कटने के बाद, उस सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया कटने के बाद ही आपको मंदी या तेजी देखने को मिलेगी। तो काफी कॉशियस होकर के बस लेवल्स को वॉच कीजिए, बाकी मार्केट जिस हिसाब से मूव करेगा वहां पे धीरे धीरे आपको अपने आप उस डायरेक्शन का मूवमेंट दिखाई दे जाएगा। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।